दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार आपके सामने यूपी डीएलएड की एक टॉपिक पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आज उसी के संदर्भ में एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लिखी गई है। देखिए यहाँ लिखा गया है कि ट्विटर पर आज आपका सहयोग कैसा रहा। बिल्कुल हमने आप सभी को आज की डेट में 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमने ट्विटर का आयोजन करवाया था। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमने आपके सामने ट्विटर का आयोजन कराया था और आज वहाँ आपका ट्विटर का आयोजन कैसा रहा, बेहतरीन तरीके से इस पर हम चर्चा करेंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि क्या आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं, क्या है संभावना। अच्छा, एक अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि क्या डीएलएड की जो ऑनलाइन की अंतिम तिथि 25 जुलाई थी, फिलहाल के लिए वह समाप्त हो चुकी है। जो अगली आवेदन की तिथि क्या आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इस पर पूरी क्या है संभावनाएं, बेहतरीन तरीके से आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमने यहाँ लिखा है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, यह मेरी टेलीग्राम आईडी और जो है इंस्टाग्राम आईडी दोनों एक ही नामों से बनी हुई है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी एक अपडेट्स शेयर की जाती है। आप टेलीग्राम आईडी पर अधिकतर जाती हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर आप लगातार कॉल से मैसेज कर रहे हैं। एक मैं चीज़ निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि जब आपके पास जो है जब बहुत इमरजेंसी हो मेरे दोस्त, तभी आप कॉल्स किया करें, अन्यथा की स्थिति में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है अगर कुछ किया जा रहा होता है उस बीच में। ठीक है, तो कुछ लोग हैं लगातार मैसेज करते रहते हैं। हालांकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर मैसेज का रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां तक कोशिश होती है आपके सभी मैसेज का रिप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप बहुत इमरजेंसी होने पर तभी मैसेज आप किया करें। आप कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा, डिसलाइक कर दूंगा। यार आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, मुझे उससे आपत्ति नहीं है। हमारे पास जब समय होगा तभी हम आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाएंगे, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अनसब्सक्राइब और डिसलाइक की बात अलग है। ठीक है, चलिए लिखा गया है कि पीएनपी के अनुसार कुछ आज ताज़ा आंकड़े निकल कर आए हैं। हमने आप सभी को इन्फॉर्म किया हुआ था कि अभी पीएनपी की तरफ से कोई भी ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई है कि आपकी डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा इस पर आप देख पा रहे हैं ताज़े आंकड़े कुछ लिखे गए हैं। कुल सीटें सरकारी प्लस प्राइवेट जो टोटल सीटें आपकी रखी गई हैं वह 2,42,000 सीटों के सापेक्ष आपका एडमिशन जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह चलाई जा रही थी। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं अभी जब इसके पहले 25 तारीख तक जब डेट बढ़ी थी, 25 तारीख के पहले जो डेट थी उसमें जो है लगभग 70,000 आवेदन आए हुए थे। ठीक है, जब इनकी डेट 25 तारीख तक बढ़ाई गई तो उस 25 तारीख की डेट बढ़ाने के बाद इसके दुगने आवेदन हुए, मीन्स 1,68,000 आवेदन हो गए हैं वर्तमान समय में। मीन्स 25 तारीख तक इतने आवेदन किए जा चुके हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं नीचे हमने लिखा है कि मेरा सहयोग आपको कैसा लग रहा है। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा, कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लगातार हम आपके साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ इसमें मेरे साथ अपवाद जुड़े हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ उसमें से हैं जो लगातार नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, कुछ ऐसे कमेंट करते हैं। मैं निवेदन आपसे करूँगा कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल पर मत आएँ। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ तो आप जो है वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मेरा सहयोग आपको कैसा लग रहा है। जो बातें आप कह रहे हैं लगातार उस पर मैं अमल करके आपकी बातों को सभी के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हमने आपके सामने ट्विटर का आयोजन किया। किसी ने कहा कि आप ट्वीट नहीं किए हैं, मेरे दोस्त मैंने भी ट्वीट किया है, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण एक चीज़ जरा सा विचार करें, आपको ऐसा चाहिए कि सिर्फ आपको राह दिखाने वाला चाहिए। ठीक है, हमने तो आपसे कह दिया कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको ट्वीट करना है, अब करना ना करना वह आपका काम है। अब हम तो लगातार आपके साथ ट्वीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आपका जो
होता नहीं है एक राय बताने वाला, हम आपके साथ उस तरह की बातें आप ला रहे हैं कि आप इस काम को करके अपनी बातों को किसी और के सामने रख सकते हैं। ठीक है, आप 11 बजे से 12 बजे के बीच में तमाम काम ऐसे होते हैं जो करना होता है। इस वजह से मैं लगातार बिजी होने के कारण हमने भी ट्वीट किया, ऐसी बात नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो @इंस्टीट्यूट आर्यन जो है वो ट्विटर आईडी है, वहां से आप देख सकते हैं। हमने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने आपसे कहा था कि मैं खुद करूंगा तो हमने भी 11:01 या 2 मिनट पर हमने ट्वीट किया था। संभवतः आप नहीं किए होंगे क्योंकि आपको याद नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर इस तरह की बातें हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप भी ट्वीट करने का प्रयास कीजिएगा। ट्वीट पर ट्वीट जितना अधिक से अधिक, हमने सुबह की वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अपना ट्वीट करिएगा। ठीक है, अब कुछ लोग हैं 1 बार 2 बार करके सो गए होंगे, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। हमारा जो ट्वीट है वह ट्रेंडिंग में आना चाहिए, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। डेट न बढ़ना और बढ़ना वो तो उनके हाथ में है, वो क्या करते हैं। अच्छा, फिलहाल के लिए अभी वह चर्चा का विषय हमारा है। ठीक है, फिलहाल के लिए जो लोगों ने अभी, हमने आपसे कहा था कि आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी डाल दीजिएगा कि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इस ट्विटर आईडी के लिए जागृत हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए कुछ लोगों ने मैसेज किया, जो लोग नहीं किए हैं खैर कोई बात नहीं, करना न करना वह आपका काम है। डेट बढ़ेगी, डीएलएड आप करेंगे, हम नहीं करेंगे। भविष्य में शिक्षक आप बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। ठीक है, हमारा कर्तव्य था आपको एक राय देना, दिशा देना। आप यह काम कीजिएगा कि हो सकता है डेट आपकी बढ़ जाए। वह आप किए हैं कि नहीं किए हैं वह आपकी अंतरात्मा जानती है। ठीक है मेरे दोस्त, हमने एक आपके सामने स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है ईमेल आईडी भी बताई थी, पीएनपी की थी। हमने आपको कहा था कि आप उस ईमेल आईडी पर जो है मेल भी कीजिएगा। यही मैटर जो आपने ट्विटर पर ट्रेंड कराया है वही मैटर लिखकर आप ईमेल भी कीजिएगा पीएनपी के पास। शायद आप वह काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता है। हमारा जो कर्तव्य है, जो धर्म है, हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। डेट बढ़ना न बढ़ना वो उनके हाथ में है। फिलहाल के लिए चर्चा का विषय है, लेकिन मैं आपसे फिर से कहूँगा लगातार अभी मैं इसका समय निर्धारित नहीं होगा। यार आपका सहयोग देख के कुछ जो है नेगेटिविटी बीच में आती है। हम आपके साथ इतना मेहनत कर रहे हैं और आपका जो रिजल्ट आता है वह 0 आता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, यह चीज़ आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे आपसे क्या डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज की जो अपडेट निकल कर आई है उस अपडेट में डेट बढ़ाने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, उसमें साफ तौर पर आपके जो ताज़ा आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज मिलाकर जो सीटें हैं उनका विवरण दिया गया है। अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम दिखाएंगे, संभवतः आप देख भी चुके होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुल आवेदन आए हुए हैं 1,68,000 आवेदन आए हैं अभी वर्तमान समय में, और इनके पास 2,42,000 सीटें हैं। इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ लोग होंगे जो बीएड में एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो बीएड में एडमिशन ले लेंगे और कुछ लोग होंगे जो डीएलएड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के तमाम बातें आती हैं। फिलहाल के लिए जो डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं, सबसे पहले हम आपके साथ उस पर चर्चा करेंगे। आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा है, सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है तिथि बढ़ी फिर भी खाली रह गई सीटें। हमने आपसे कहा कि इसके पहले भी इसके 25 तारीख जो तिथि थी वह एक बार और बढ़ाई गई थी। इसमें आपसे कहा जा रहा है, आप देखते हुए चलेंगे, पिछले 4 सालों से नहीं भर रही सीटें डीएलएड की सीटें बीएड की ओर बढ़ा झुकाव। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, लोग बीएड को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, अभी आगे हम आपसे बताएंगे। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 5वें साल भी लगभग 73,000 से अधिक सीटें रिक्त रह जाएंगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अंतिम तिथि 15 दिन के लिए बढ़ाई, लेकिन 2,42,000 सीटों के सापेक्ष काफ़ी कम आवेदन आए हैं। डीएलएड के लिए 9 जून से आवेदन शुरू हुए थे, अंतिम तिथि 6 जुलाई निर्धारित की गई थी। इस दौरान 70,000 अधिक आवेदन आए। इसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाकर 27 जुलाई कर दी गई। अंतिम तिथि बीतने के बाद भी लगभग 1,68,000 आवेदन आए। डाइट और निजी संस्थानों को मिलाकर 2,42,000 सीटें हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि कुल लगभग आवेदन जो आए हैं वो 1,68,000 आए हैं। ठीक है, अच्छा क्या है वजह, वह इसका मतलब यह है कि डीएलएड की सीटें क्यों नहीं भर रही हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा जा रहा है
कि देखिए प्राथमिक और जूनियर के शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, लेकिन अब इसमें बीएड प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया। ऐसे में विद्यार्थियों का रुझान बीएड की ओर बढ़ा है, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी इंटर कॉलेजों के शिक्षक भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। वही डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आलोक मिश्र बिलौरा का कहना है कि लगातार डीएलएड प्रशिक्षण करा रहे, लेकिन कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं निकाली गई। इस वजह से अभ्यर्थियों का डीएलएड प्रशिक्षण से मोह भंग हो रहा है। अच्छा, हमने एक चीज आपको बताया था, आपने इस अपडेट को देखा। अभी इसमें आपसे कहा जा रहा है कि डीएलएड की तरफ से मोह भंग क्यों हो रहा है। देखिए, अगर हम आपसे बात करें डीएलएड का, तो अगर आप डीएलएड करते हैं तो प्राइमरी और जूनियर के लिए आप 100% टीचर माने जाएंगे। ठीक है, टीचर माने जाने का मतलब यह पहले आपको टेट सीटेट सुपर टेट तो पास ही करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वह डीएलएड आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, आपको कक्षा 8 तक टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं अगर हम बीएड की बात करें तो बीएड बनाम बीटीसी विवाद पर थोड़ी सी चर्चाएं चल रही हैं। हाई कोर्ट में लगातार यह मामला चल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि प्राइमरी से बीएड को बाहर किया जाए, लेकिन यह कोर्ट का मामला है। कोर्ट करता क्या है, यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये मान के चलिएगा कि बीएड को कभी भी प्राथमिक से बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वहीं डीएलएड की बात करें तो डीएलएड हमेशा प्राइमरी में रहा है और प्राइमरी में आपको रखा जाएगा। अगर आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप डीएलएड ही करें। अगर आप अपर लेवल में जाना चाहते हैं तो आप जो है बीएड को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, रही बात डेट बढ़ने की, देखिए अभी इसमें कहा गया डेट बढ़ने की कोई भी जो बातें हैं इसमें नहीं कही गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार आप ट्विटर के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास कीजिएगा। जैसा भी होता है, जो भी होता है, पीएनपी की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, वैसे अभी भी मैं एक संभावना ही जाहिर कर सकता हूँ। हमने आपके सामने एक चीज़ कहा था कि डेट एक गेस करके मार्किंग आपको बताया था। वैसे भी डेट अब बढ़ना ना बढ़ना उनके हाथ में है। अगर आपने गेस करके भी मार्किंग कर दिया है तो यह मान के चलिएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बट रिजल्ट आपका फाइनल होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा और मेरा सहयोग आपको कैसा लग रहा है। लगातार आपके साथ में कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैं लास्ट में कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक करके और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।